सिर से सीने में कभी, पेट से पांव में कभी, एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है। दरअसल किसी एक पहलू में खामी हो तो उसका जिक्र किया जाए, पर जब सारे कुएं में ही भांग मिली हो, पूरा का पूरा तंत्र ही लापरवाह हो, बेपरवाह हो, जिम्मेदार अपना फर्ज भूल चुके हों, तब वही अनहोनी घटती है जैसी अनहोनी हाथरस में हुई। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेन शुक्ला। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे हाथरस में हुए हादसे और मौत के तांडव की, और उसके पीछे बरती गई आपराधिक लापरवाही की। गौरतलब है कि अपने और अपनों की बेहतरी की आस लेकर, ना जाने कितनी उम्मीदें लेकर, तमाम मन्नतें लेकर आस्था की डगर पर निकले सैकड़ों लोगों को बदइंतजामी, लापरवाही का अजगर निगल गया। दर्जनों बेगुनाहों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जान गंवा दी। जो बुरी तरह चोटिल हुए, जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए अस्पताल तक तो पहुंचा दिए गए, लेकिन वहां की बदइंतजामी ने उन्हें मौत की नींद सुला दी। सत्संग के लिए निकले तकरीबन 125 लोगों की मृतदेह घर वापस लौटी। हाथरस के सिकंदराराव में एटा हाईवे के किनारे फुलरई गांव में मंगलवार को जो हादसा हुआ, उससे पहले के घटनाक्रम के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल यहां सुबह से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी सत्संग में शामिल होने वाले भक्तों की। 8 बजे के बाद तो जत्थे के जत्थे पहुंचने लगे थे। उमस थी, अव्यवस्था थी आयोजन स्थल पर। दोपहर 12:30 बजे के करीब सत्संग जब शुरू हुआ, उसके बाद बाबा नारायण साकार विश्वहरि के करीब 1:45 बजे के करीब रवाना होने के बाद से ही भीड़ बेकाबू होना शुरू हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक कई लोग वहां पर बाबा के पैर छूने के लिए दौड़ने लगे। कई लोग तो वहां पर चरण रज यानी चरणों की धूल, जहां पर उन्होंने पैर रखे वहां पर वो धूल लेने के लिए दौड़ रहे थे, मिट्टी लेने के लिए। कुछ लोग पास में ही बनी पार्किंग थी, उसके बाद उसकी तरफ बढ़ने लगे। सेवादार इस दौरान लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। यहां बड़ी कोताही बरती गई। निकासी का रास्ता बहुत ही कम चौड़ा था। भीड़ जब बढ़ने लगी तो बड़ी संख्या में लोग आसपास की जो दलदली जमीन थी, बारिश की वजह से और भी ज्यादा वहां फिसलन हो गई थी, वो वहां पर फंसने लगे। इसी बीच धक्का मुक्की और अफरा तफरी भी शुरू हो गई, भगदड़ होने लगी। फिर तो फिसलन भरी जो जमीन थी उस पर लोग गिरने लगे, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, बुजुर्ग थे। पीछे से आ रही हजारों की भीड़ इन गिरे हुए जो लोग थे इनको कुचलते हुए आगे भागती रही। उसके बाद तो जिसे जैसा मौका मिला उसने देखा ही नहीं कि वो किसकी गर्दन पर पांव रखकर भाग रहा है, कौन उसके पैरों के नीचे मर रहा है, दम तोड़ रहा है। इसके बाद बेकाबू भीड़ को रोकने वाला, टोकने वाला कोई नहीं था। कुचल कर, दब कर कई लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कई गड्ढे और दलदल में फंस गए जो वहां पर थे आसपास के इलाके में। घायल और बेहोश हुए लोगों को एम्बुलेंस, ट्रक और कारों में लाद कर अस्पताल ले जाया गया। अस्पतालों में भी बद इंतजामी पसरी हुई थी। ट्रॉमा सेंटर और सीएचसी पर जनरेटर तक वहां पर जब उसकी चलाने की जरूरत हुई तो पता चला कि उसमें तेल ही नहीं था। तमाम अव्यवस्थाएं थी, बद इंतजामी थे, और वहां पर जो चोटिल लोग थे उनकी तादाद सैकड़ों में थी। लेकिन उनका इलाज करने की जब बारी आई तो मेडिकल स्टाफ ही कम पड़ गया, त्वरित इलाज मिल ही नहीं सका, और ऐसे में कई लोगों की सांसें थम गईं। उस दौरान यूपी में पहले भी भीड़ की जो भगदड़ है उसकी वजह से कई गंभीर हादसे हो चुके हैं। राजधानी लखनऊ की बात करें, आज से 20 साल पहले, 2 दशक पहले, 2004 में 12 अप्रैल को यहां पर आम चुनाव होने थे। उससे पहले एक आयोजन किया गया महानगर इलाके में। तब दिग्गज नेता बीजेपी के हुआ करते थे लालजी टंडन, और उनका एक आयोजन था। उन्होंने साड़ी बांटने की एक कोशिश की और इसी दौरान वहां पर भगदड़ हुई और 22 महिलाओं ने दम तोड़ दिया। 4 मार्च 2010 को उत्तर प्रदेश के ही प्रतापगढ़ जिले में मनगढ़ इलाका है, वहां पर कृपालू महाराज दान दे रहे थे। उस दौरान उनके आश्रम में भगदड़ मची और गेट टूट गया। 63 लोगों की कुचलने से मौत हो गई। 9 अक्टूबर 2016 को बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एक रैली थी इको गार्डन में, वहां पर भगदड़ हुई, 3 महिलाओं की मौत हो गई और 2 दर्जन से अधिक लोग बुरी तरह से चोटिल हो गए थे, घायल हो गए थे। देश में तो बीते कुछ वर्षों में ही ऐसे गंभीर हादसे हुए हैं जिसमें सैकड़ों इंसानी जिंदगियां जा चुकी हैं, मौत के हवाले हो चुकी हैं। इंदौर में तो पिछले साल ही एक बड़ा गंभीर हादसा हुआ था। वैष्णो देवी में भी ऐसा हादसा हो चुका है। कई जगहों पर उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अव्यवस्थाएं हुई, भयंकर चूकें हुई। बावजूद इसके ऐसा लगता है कि जिम्मेदार तंत्र कोई सबक लेना नहीं चाहता है। नतीजा यही है कि हाथरस जैसी हृदय विदारक घटना फिर से घट गई। सवाल उठते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर जुटान हो रहा था, एलआईयू क्या कर रही थी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट,
पुलिस की होती है। वो क्या कर रही थी, उसने क्या अभिसूचना दी, क्या जानकारी दी अपने अफसरों को। जिला प्रशासन के मुताबिक 80,000 की भीड़ की बात कही गई थी। तो 80,000 की भीड़ भी कम नहीं होती है। तो क्या जो आयोजन स्थल था उसके एंट्री और एग्जिट के जो रास्ते थे, आपातकालीन निकासी के जो रास्ते थे, क्या वैकल्पिक मार्ग होंगे, इनके इंतजाम किए गए थे क्या? अगर नहीं तो इस आपराधिक लापरवाही का कसूरवार कौन है? आयोजन स्थल के इर्द गिर्द की जमीन दलदली थी। अमूमन जब कोई वीआईपी ऐसे जगहों पर आगमन होता है उसका, तो वहां पर ऐसे जो स्थल होते हैं या तो उन्हें बदल दिया जाता है या फिर आवाजाही के दौरान बहुत ही खास किस्म का एहतियात बरता जाता है। लेकिन यहां तो हजारों लोगों की भीड़ जुट रही थी, लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे थे और ऐसा लगता है कि उनको तो ऊपर वाले के ही रहमो करम पर छोड़ दिया गया था। ट्रॉमा सेंटर में जब ले जाया गया, वहां पर सरकारी अस्पतालों का हाल वो किस तरीके से बदहाल है वो दिखाई दिया। डॉक्टर, स्टाफ, ऑक्सीजन की किल्लत दिखाई दी। कराहते हुए कई घायल जो है उपचार ना मिलने की वजह से दम तोड़ते रहे, ये चश्मदीदों ने सीधे तौर से बताया। कहीं कोई आपात प्लान दिखाई ही नहीं दिया। कोई इमरजेंसी के बहुत सारी कागजों पर योजनाएं हैं, कुछ दिखी ही नहीं। यूपी में विगत 2 दशकों में भगदड़ की घटनाओं में 3 दर्जन से अधिक मौतें हो चुकी हैं। लेकिन इन घटनाओं से सबक लेकर पर्याप्त कदम समय रहते क्यों नहीं उठाए गए? बहरहाल अब घटना हो गई है, हादसा हो गया है, उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है, मुआवजे का ऐलान हो चुका है, आवाजाही के सिलसिले चल रहे हैं, दौरे हो रहे हैं। मुमकिन है कि कुछ कमजोर गर्दनें ना दी जाएंगी जल्द ही। बीते तमाम मामलों के मानिंद जांच के बाबत जो सिफारिशें की जाएंगी वो भी जल्द ही फाइलों में धूल फांकती नजर आ सकती हैं। इस बड़े हादसे की यादें जनता के जहन से भी जल्द ही धुंधली हो जाएगी। कहा जाता है कि जनता की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर होती है। ये जब जहन से धुंधली हो जाएगी, फिर भविष्य में किसी बड़े हादसे के इंतजार में सब कुछ पुराने ढर्रे के डगर पर चल निकलेगा। और ऐसे हादसों का हम कब तक इंतजार करते रहेंगे, ये बना रहेगा यक्ष प्रश्न। नमस्कार।